नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 24 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बिना मास्क पीएम के कार्यक्रम में नहीं मिलेगी एंट्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंडल मैदान में 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बिना मास्क लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल का जश्न 27 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे काला दिवस कहने वाली कांग्रेस जो करना चाहती है वे करे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 1 लाख लोग पीएम मोदी का संदेश सुनने आएंगे। हिमाचल सरकार का वित्तीय संतुलन गड़बड़ाया, नए साल से पहले लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। राज्य सरकार नए साल से ठीक पहले 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान की सिफारिश से लागू करने से पहले सरकार का वित्तीय संतुलन गड़बड़ा रहा है। वैसे भी अब इन सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकार को कुल बजट की आधी राशि वेतन और पेंशन पर खर्च करनी होगी, जबकि शेष आधे बजट को पहले से लिए गए कर्ज को वापस लौटाने के अलावा विकास कार्य पर खर्च करना होगा। राज्य सरकार ने इससे पहले बीते नवंबर महीने में 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब राज्य सरकार दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में 2 अलग अलग मंदों में क्रमशः 500 करोड़ यानी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। सरकार इसे क्रमशः 10 से 12 साल के अंतराल पर वापस लौटाएगी। उल्लेखनीय कि विधानसभा की धर्मशाला के तपोवन में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में राज्य सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 5597 करोड़ रुपए रहा है। इससे राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों में 14.57% बढ़ोतरी हुई है। अमान्य डिप्लोमे के साथ स्कूलों में दे रहे थे सेवाएं, 15 भाषा अध्यापक बर्खास्त। जिला शिमला के स्कूलों में कार्यरत 15 भाषा अध्यापकों के डिप्लोमा अमान्य पाए जाने पर इन अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इन अध्यापकों को बीते अगस्त माह में नियमित भी कर दिया गया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में सामने आया कि उन्होंने डिप्लोमा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से प्राप्त की है, जो कि मान्य नहीं है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा ने कार्यवाही करते हुए इन अध्यापकों के नियमितीकरण आदेश वापस ले लिया और साथ ही उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा शिमला की ओर से आदेश जारी हुए हैं। ये 15 भाषा अध्यापक जिला शिमला के अलग अलग सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और नियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत इन शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच में अमान्य डिप्लोमा का खुलासा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन अध्यापकों ने पीटी आधार पर स्कूलों में सेवाएं देना शुरू की थी, लेकिन अब ये अध्यापक स्कूलों में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। निजी बस ऑपरेटर्स की मांगों पर बनी सहमति, मंडी में सीएम की घोषणा के बाद लेंगे अंतिम फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के दौरान हड़ताल का ऐलान करने के बाद सरकार ने वीरवार को निजी बस ऑपरेटर संघ को वार्ता के लिए सचिवालय बुलाया। सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा की अध्यक्षता में निजी बस ऑपरेटर के साथ हुई बैठक में मांगों पर सहमति बनी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन ने बस ऑपरेटर्स की मांगों पर चर्चा के बाद सीधा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों को मंडी बुलाया है। हिमाचल में कोरोना के 29 नए मामले, ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। हिमाचल में गुरुवार को 29 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 420 रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3854 पहुंच गया है। गुरुवार को 6071 लोगों के सैंपल लिए गए। पूरे प्रदेश में कोरोना स्कूली छात्रों को गिरफ्त में ले रहा है। 15 दिन के भीतर प्रदेश में 300 पॉजिटिव आए हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पताल प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। वार्डों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के साथ छोटे वेंटिलेटर स्थापित करने को कहा है। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। सरकार का मानना है कि फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। हालांकि हिमाचल में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूल जनवरी से बंद होने जा रहे हैं। जिला शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर में ये मामले आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि कोरोना नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। प्रधानमंत्री मोदी की मंडी रैली, मौसम डाल सकता है खलल,
हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली में मौसम खलल डाल सकता है। 26 और 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 25 दिसंबर को राजधानी शिमला में व्हाइट क्रिसमस के आसार कम है। मनाली में बर्फबारी की संभावना है। वीरवार को लाहौल स्पीति जिले में 32 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 7 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को 1 साल का सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। डॉक्टर सोनी अब 28 दिसंबर 2022 तक स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री का मंडी दौरा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की 27 तारीख को प्रस्तावित मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आयोजन स्थल तक लाने के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनके जलपान के लिए भी समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने जिला पुलिस को वाहनों के सुचारू संचालन, बस और अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि इस विशाल आयोजन के कारण आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हिमाचल में 213 लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स की नियुक्ति, तैनाती आदेश जारी। उच्च शिक्षा विभाग में लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स के पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 213 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। वीरवार को विभाग की ओर से नियुक्ति आदेशों के साथ साथ तैनाती भी प्रदान कर दी गई है। अब इन उम्मीदवारों को तय समय अवधि में अपना अपना कार्यभार संभालना होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी और दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। खबर कर्मचारी चयन आयोग से। शास्त्री भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित, 582 अभ्यर्थी चयनित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को शास्त्री पोस्ट कोड 813 के 603 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इनमें से 582 पदों पर अभ्यर्थी चयनित होकर शास्त्री बने हैं, जबकि 12 पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी के नाम मिलने से ये पद खाली रह गया है। 9 पद उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार खाली रखे गए हैं। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव नियुक्त, हिमाचल की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने वीरवार को एआईसी प्रभारियों से जुड़े एआईसीसी सचिवों की नियुक्तियां की है। पार्टी की ओर से सरिता लैथ फलांग, रंजीत मुखर्जी और डॉक्टर तेजिंदर सिंह पाल बिट्टू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू को हिमाचल प्रभारी से संलग्न किया गया है। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। एसपीजी, आईबी और डीजीपी ने जांची रैली स्थल की व्यवस्था, त्रिस्तरीय होगा सुरक्षा घेरा। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के प्रस्तावित दौरे के लिए गुरुवार को एसपीजी, आईबी और डीजीपी संजय कुंडू ने कार्यक्रम स्थल पंडल मैदान में सुरक्षा व्यवस्था जांची। पीएम काफिले में शामिल होने वाले वाहनों का ट्रायल किया गया और मैकेनिकल पंजीकरण व अन्य पहलू जांचे। सुरक्षा दृष्टि से शहर को करीब 7 सेक्टर में बांटा जाएगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच पीएम की मौजूदगी में पंडल में सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। स्नाइपर्स की तैनाती आयोजन स्थल के चारों ओर रहेगी। बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां कर असंतुष्टों को साथ कर सकती है हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड और निगमों में नई नियुक्तियां कर जयराम सरकार असंतुष्टों को साथ कर सकती है। सरकार और संगठन में उच्च स्थान नहीं मिलने की बात करें तो ऐसे कई भाजपा नेताओं को चुनावी साल में ओहदे मिल सकते हैं। कई भाजपा नेता खुद अपने लिए रिक्तियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं को प्रदेश सरकार भी मुख्य धारा में ला सकती है। इसका मकसद चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल को रोकना होगा।
मिड डे मील योजना ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी महीने से फिर मिल सकता है दोपहर का भोजन। मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी 2022 से दोपहर का भोजन बनना फिर शुरू हो सकता है। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष बाद फिर योजना को शुरू करने की तैयारियां की गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना नहीं पक रहा है। इन 8 कक्षाओं के 5.25 लाख विद्यार्थियों को अब इस सूखा राशन नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम मिड डे मील को हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में दोबारा शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है। 4 वर्ष के इस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन हमें मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन 4 वर्षों में हिमाचल के विकास के लिए जो लगातार उनका सहयोग मिलता रहा और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को गति दे सके, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपने घर जैसा मानते हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 27 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मंडी में पधार रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 11,300 करोड़ के लगभग विभिन्न विकास कार्य के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे आप मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पधार कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनकर इस पल के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। हादसा दातोबाल में ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के दातोबाल में एक ट्रक से बाइक की टक्कर के बाद 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा गोल जमाला के समीप पेश आया। दोनों मृतक गोयला पन्नर के बनसाई गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।